हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएचपी एको। और आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे कि जितने अभी हमने दो ट्यूटोरियल देखे हैं मेन्यू पे, तो वहाँ पे हमने क्या किया था कि एक प्राइमरी मेन्यू को डिज़ाइन किया था और उसके बाद एक उस मेन्यू का ड्रॉप डाउन भी डिज़ाइन किया था। तो आज हम देखेंगे कि सीएसएस के थ्रू इन मेन्यूज़ को कैसे हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं वेबसाइट के बिहेव पे, ताकि हम इनको वेबसाइट्स में यूज़ कर पाएँ। इस तरीके से तो हम वेबसाइट्स में नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि ये एकदम सिंपल मेन्यू है। तो इसमें हम थोड़ी सी कलरिंग करेंगे, मार्जिन करेंगे, पैडिंग करेंगे, और हम क्या करेंगे, जो ड्रॉप डाउन्स मेन्यू है वो एक के नीचे एक आए। जैसे पहले वेब डेवलपमेंट आए, फिर वेब डिज़ाइनिंग आए, और फिर पीएचपी डेवलपमेंट आए। तो इस तरीके का हम यहाँ पे कुछ चेंजेस करेंगे ताकि ये वेबसाइट के बिहेव पे सही लगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। तो पिछले दो ट्यूटोरियल्स में मैंने क्या बताया आपको कि आप प्राइमरी मेन्यू कैसे डिज़ाइन करेंगे, ठीक है, और ड्रॉप डाउन मेन्यू कैसे डिज़ाइन करेंगे। अब आज हम क्या बताने जा रहे हैं, देखिए मैंने फ्रेंड्स क्या किया है, ये मैंने सीएसएस यूज़ की थी अपने प्राइमरी मेन्यू को कवर करने के लिए और ड्रॉप डाउन्स मेन्यू को कवर करने के लिए। ठीक है, आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने इस तरीके की सीएसएस यूज़ की हुई है। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ा सा देखने में आपको क्लैरिफाई हो जाए, कंप्लीट आपको सही से दिखे। तो फ्रेंड्स, मैंने ये ऊपर वाली जो सीएसएस यूज़ की थी, ये मैंने प्राइमरी मेन्यू के लिए यूज़ की थी, मतलब होम, अबाउट और सर्विसेज के लिए। और जो सेकंड वाली सीएसएस मैंने यूज़ की थी, ये मैंने ड्रॉप डाउन्स के लिए यूज़ की थी। ठीक है, मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, मैं इसका कोड भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन भी कर देता हूँ, प्राइमरी मेन्यू सीएसएस। ये हमारी प्राइमरी मेन्यू सीएसएस है। ठीक है, और इसको हैशट्रिक लगा के बंद कर देता हूँ, कॉपी। और यहाँ पे फ्रेंड्स, ये हमारी जो है वो ड्रॉप डाउन मेन्यू की सीएसएस है। तो अब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि ये हमारी प्राइमरी मेन्यू की सीएसएस है, ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की सीएसएस है। और आगे जो भी हम अभी इस पे काम करेंगे, तो उससे भी आपको समझ में आ जाएगा कि हम ड्रॉप डाउन पे कोई चीज़ अप्लाई कर रहे हैं और कहाँ हम प्राइमरी मेन्यूज में अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक काम करते हैं। सबसे पहले जो ये ड्रॉप डाउन मेन्यू आ रहा है, इनको हम शिफ्ट कर लेते हैं एक के नीचे एक के नीचे एक। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए एक तो हमारा ये प्राइमरी यूएल था, मतलब प्राइमरी अनऑर्डर लिस्ट थी, और दूसरी हमारी एक ड्रॉप डाउन वाली अनऑर्डर लिस्ट थी। तो ड्रॉप डाउन वाली अनऑर्डर लिस्ट को ही मेरे को इसके नीचे शिफ्ट करना है, मतलब ये मेन्यू एक के नीचे एक के नीचे एक आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये ड्रॉप डाउन वाली मेन्यू सीएसएस थी, और इसी में हमें अब सीएसएस करनी है, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन्स को शिफ्ट करना है। ठीक, तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, मैंने कहा कि ड्रॉप डाउन्स वाला जो यूएल है, ड्रॉप डाउन्स वाला यूएल कौन सा है, ये वाला। देखिए ये प्राइमरी यूएल था फर्स्ट वाली मेन्यू लिस्ट का, जो होम, अबाउट, सर्विसेज है, जो मेन मेन्यू है। उसके अंदर एल था। अब एल उसके अंदर तीन थे, होम, अबाउट और सर्विसेज। तो हमें सर्विसेज पे ड्रॉप डाउन लगाया था, इसलिए हमने यहाँ पे, वो भी एक एल था, इसलिए हमने यहाँ पे एल लिख दिया। और फिर उस एल के अंदर भी एक यूएल लगा हुआ था। एल के अंदर कौन सा यूएल लगाया हुआ है, देखिए ये एल है सर्विसेज वाली, और इसके अंदर ये वाला यूएल लगा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिस्प्ले कोलन, और उसके बाद हम लिखेंगे ग्रिड। ठीक, मैं इसको सेव कराता हूँ। देखिए डिस्प्ले ग्रिड क्या करेगा कि पर्टिकुलर जो भी लिस्टिंग आ रही है इसके अंदर, मतलब इस वाले यूएल के अंदर जो भी ये लिस्टिंग आ रही है, वेब डेवलपिंग है, वेब डिज़ाइनिंग है और पीएचपी डेवलपमेंट है, इन सबको एक ग्रिड फॉर्म में कर देगा। तो ये एक के नीचे शिफ्ट हो जाएंगे। देखिए, ये देखिए। ठीक है, अभी ये पूरे इन लाइन में आ रहे थे, मतलब एक ही लाइन में आ रहे थे, लेकिन अब ये क्या है कि नीचे आ रहा है, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक आ रहा है। तो अभी ये हमने इतना काम कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कलरिंग देना शुरू करते हैं कि भाई अब हमको देना है बैकग्राउंड कलर। तो देखिए फ्रेंड्स, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कहाँ पे देंगे, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए बैकग्राउंड कलर के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, देखिए एक तो हम एल में कलर दे सकते हैं, क्योंकि ये एक लिस्ट है, ये एक लिस्ट है, और ये भी एक लिस्ट है। ठीक है, तो एल में भी हम कलर दे सकते हैं, और हम यूएल में भी दे सकते हैं। लेकिन यूएल में क्या रहेगा, अगर हम यूएल में कलर देंगे तो पूरे सेक्शन में कलर कर देगा। ठीक है, जबकि हमको क्या करना है, मेन्यू को थोड़ा थोड़ा सेपरेट दिखाना है। तो हम यूएल में कलर ना देके हम एल में कलर देंगे। अब एल में कहाँ पे कलर देंगे, ये प्राइमरी में देंगे और ड्रॉप डाउन्स में देंगे।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसा कुछ अभी डिफाइन नहीं है कि हम प्राइमरी में दें या सेकेंडरी में दें, क्योंकि हमने जो भी मेन्यू बनाए हैं वो यूएल और एलआई को यूज़ करके बनाए हैं। कोई अलग क्लास या कोई अलग आईडी नहीं यूज़ की है। तो हम क्या करते हैं, हम जो प्राइमरी वाली हमारी है, ठीक है, जो प्राइमरी वाली हमारी है उसका जो यूएल है और उसकी जो एलआई है और उसका जो ए है, हम इस ए में ही कलर दे देते हैं। मतलब हम पर्टिकुलर उस टेक्स्ट के पीछे हम कलर दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड कलर और यहाँ पे हमने लिख दिया रेड। इसको हम कराते हैं सेव। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमारा बैकग्राउंड कलर आने लगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ए के पीछे ही कलरिंग क्यों की है, मतलब मैंने एड्रेस के पीछे ही, मतलब एड्रेस वाली सीएसएस में मैंने कलरिंग क्यों दी है, मैं यहाँ पे लिस्ट के पीछे भी कलर दे सकता था। तो देखिए उसका एक रीज़न है। देखिए सबसे पहले मैं आपको कलरिंग दे के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ से मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और कंट्रोल वी करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, पिछला रिजल्ट हमारा इस तरीके से था। अब नेक्स्ट रिजल्ट देखिए, ये देखिए गड़बड़ हुई। क्यों गड़बड़ हुई? क्योंकि इस एलआई के अंदर तो कोई भी यूएल नहीं है, लेकिन सर्विसेज के अंदर एक यूएल एग्जिस्ट करता है। तो हमने यहाँ पे कलरिंग दी है कि हमारा जो लिस्ट है उसका बैकग्राउंड कलर हो जाए रेड। तो सर्विसेज की आप लिस्ट देखो कहाँ से कहाँ तक चल रही है। देखो होम की तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, अबाउट की यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन सर्विसेज की लिस्ट यहाँ से शुरू हुई और यहाँ तक चल रही है। मतलब उस लिस्ट में ये जो ड्रॉप डाउन वाला यूएल है ये भी कवर हो रहा है। ये भी जब कवर हो रहा है तो जाहिर सी बात है, जब बैकग्राउंड कलर आएगा तो जहाँ पे आपके ड्रॉप डाउन लगे हुए हैं वो उसके एरिया को भी डिस्ट्रैक्ट करेगा। तो इसीलिए ये ड्रॉप डाउन्स का एरिया दिक्कत ना करे, इसीलिए मैंने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड कलर को यहाँ से हटाया और ए वाले टैग के अंदर रख दिया। ठीक। अब देखिए ए वाले टैग के अंदर रखने का भी रीज़न है, क्योंकि ए वाला जो भी टैग जिस भी लिस्ट के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे वेब डेवलपिंग के लिए यूज़ हो रहा है या वेब डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ हो रहा है, तो वो केवल सिंगल सिंगल ही यूज़ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ए टैग यहाँ पे शुरू हुआ है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। नहीं, हर लिस्ट के लिए जो ए टैग है वो एक ही लाइन में शुरू हो रहा है और एक ही लाइन में ख़त्म हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे ये कलर हमारा डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अब आप देखिए, ठीक है, हो गया। और आप देख रहे हैं हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू भी अच्छे से कलरिंग हो गई। क्यों? क्योंकि हमने प्राइमरी में दिया। अब प्राइमरी में जो ए था वो तो सबके लिए काम कर रहा था, क्योंकि हमने कोई क्लास और आईडी यहाँ पे डिफरेंशिएट करने के लिए नहीं यूज़ की थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन मेन्यू को हम कलरिंग देते हैं। तो कलर के लिए भी हम यही करेंगे, हम ए टैग में ही हम कलर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कलर वाइट। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ये सबके लिए काम कर रहा है, तो हमने प्राइमरी में ही ये दे दी है, क्योंकि ड्रॉप डाउन में हमारा कहीं ए है नहीं, हमारा प्राइमरी मेन्यू में ही ए डिफाइन है। ठीक, तो यहीं पे हमने दे दिया। अब इसको सेव करते हैं और सेव करने के बाद हम इसको थोड़ा सा रन कराते हैं। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पे सर्विसेज में हमने ड्रॉप डाउन दे दिया और आप देख रहे हैं कि हमारे जो ड्रॉप डाउन्स हैं वो भी हमारे कलर ऑक्यूपाई कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इनको पैडिंग देते हैं। ठीक है, तो पैडिंग हम किस में देते हैं? जाहिर सी बात है हम पैडिंग भी ए में ही दे दें, हम अलग छेड़छाड़ क्यों करें। तो यहाँ पे हम पैडिंग दे देते हैं कितना, 10 px की। इसको करते हैं सेव। देखिए पैडिंग जैसे ही मैंने दी, हमारे प्राइमरी मेन्यू ऑक्यूपाई कर चुके हैं, अच्छे से पैडिंग ऑक्यूपाई कर चुके हैं। लेकिन आप देखोगे तो हमारे जो ड्रॉप डाउन्स हैं उन्होंने भी पैडिंग ऑक्यूपाई करी है, लेकिन वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। अब ये कोलैप्स हो रहे हैं क्यों? क्योंकि जो पैडिंग है वो ए के लिए काम कर रही है। तो अब इनमें भी ए टैग लगा हुआ है, इसलिए इनमें भी काम कर रही है। तो इनकी ये कोलैप्स हटाने के लिए हम सीएसएस में ही कुछ चेंजेस करेंगे। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ए में हमने पैडिंग दिया तो हमारा पैडिंग काम कर रही है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, पैडिंग हम थोड़ी सी कम कर देते हैं। 10 px बहुत ज़्यादा हो जा रही है, हम यहाँ पे 7 px कर देते हैं। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं और ये ओके। अब ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है अच्छे से। अब देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो टास्क है वो ये है कि हमारे जो भी ये ड्रॉप डाउन्स आ रहे हैं ये बहुत ज़्यादा कोलैप्स हो रहे हैं। ठीक है, तो इनकी कोलैप्सनेस को हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ये ड्रॉप डाउन्स जो आ रहे हैं वो एक यूएल के अंदर आ रहे हैं। सबसे पहली बात आपको ये समझनी है, उस यूएल के अंदर क्या आ रही है, एक लिस्टिंग आ रही है। ठीक, तो सीएसएस हम जो करेंगे वो यूएल के अंदर एल आई को कोलैप्स हटाने के लिए करेंगे।
अब CSS के लिए हमें पाथ भी देना पड़ेगा। जैसे हमने क्या किया था, ड्रॉप डाउन्स के लिए हमने अलग पाथ दिया था और मेन मेन्यू के लिए अलग पाथ दिया था। तो हम अब CSS का यूज़ किस तरीके से करेंगे, देखिए सबसे पहले हम मेन अनऑर्डर लिस्ट लेंगे, मतलब UL, ठीक है? और उसके अंदर हम लिस्ट लेंगे। अब उसके अंदर 3 लिस्ट है, होम, अबाउट, सर्विसेज, तो हमने उसके अंदर लिस्ट भी डिफाइन करना पड़ेगा, मतलब यूएल के अंदर LI। अब LI के अंदर यानी एक हमारी सर्विसेज जो है वो लिस्ट हमारी LI के अंदर कर रही है। तो अब LI के अंदर भी क्या एक आ रहा है, UL। तो UL, LI, फिर से एक UL, ठीक। और फिर उस UL के अंदर फिर से एक LI आ रहा है, मतलब जैसे UL और LI आया था वैसे ही यहाँ पे UL और LI आ रहा है। तो हम ड्रॉप डाउन में थोड़ा सा चेंज करने के लिए CSS किस तरीके से करेंगे, देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए अब ड्रॉप डाउन्स में हमको चेंजेस करना है, तो हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन्स की CSS में कुछ चेंज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे UL, मतलब ये हमारा प्राइमरी मेन्यू के लिए हो गया, अनऑर्डर लिस्ट हो गई, मतलब ये वाली, ठीक। अब हम लेंगे LI, तो हमने ले लिया LI। अब LI इसके अंदर 3 है, होम, अबाउट और सर्विसेज। तो सपोज जिसके लिए भी हम CSS कर रहे हैं, CSS ऑटोमेटिक यहाँ से कैप्चर कर लेंगे। उसे ये फ़र्क अभी नहीं पड़ रहा है कि हम किस आईडी में कर रहे हैं, किस क्लास में कर रहे हैं, उससे केवल अभी पाथ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अब इस वाली यानी सर्विसेज वाली LI के अंदर क्या है, एक UL और है, एक UL और है, आप देख पा रहे हैं ये पूरा एक UL इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है। तो LI के बाद हम फिर से क्या लिखेंगे, UL। अब ये UL हमारा कौन सा आ रहा है, सेकेंडरी वाला, ड्रॉप डाउन वाला, ठीक है। और इसी UL के अंदर क्या आ रही है, और 3 लिस्टिंग आ रही हैं, तो इसी UL के बाद हम फिर से लिखेंगे LI, ठीक है। और यहाँ पे हम CSS लिख देंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिन। देखिए वो कोलैप्स ऊपर की तरफ कर रहे थे, तो हम मार्जिन टॉप यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज ले लेते हैं और इसको हम लिख लेते हैं 20px, इसको कर लेते हैं सेव। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम रन कराते हैं। अब आप देख रहे हैं जैसे मैंने रन कराया मेरा प्राइमरी मेन्यू में कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं ड्रॉप डाउन्स की बात करूं तो आप देखेंगे कि इनकी कोलैप्सनेस खत्म हो चुकी है पूरी तरीके से, ठीक है फ्रेंड्स। आप देख पा रहे हैं इनकी कोलैप्सनेस पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मतलब क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने प्राइमरी मेन्यू लिया था, मतलब यूएल लिया था, उसके अंदर कोई भी LI एग्जिस्ट करता और उस LI के अंदर कोई भी अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू होता, ठीक, तो वो ड्रॉप डाउन मेन्यू भी एक यूएल से ही स्टार्ट होता, तो सेकंड वाला यूएल ले लिया और यूएल के अंदर हमको लिस्टिंग की कोलैप्सनेस हटानी थी, यूएल की कोलैप्सनेस नहीं हटानी थी। तो लिस्टिंग की कोलैप्सनेस हटाने के लिए हमने क्या करा, यूएल के अंदर ही LI को हमने क्या करा, मार्जिन टॉप दे दिया। देखिए ये प्राइमरी वाला यूएल था, मतलब मेन मेन्यू, होम, अबाउट और सर्विसेज। LI ये प्राइमरी वाले मेन्यू की लिस्ट थी, मतलब होम, अबाउट और सर्विसेज, ठीक। अब इस लिस्टिंग के अंदर एक और यूएल आ रहा था, तो यहाँ पे सर्विस एक ऐसी लिस्ट है प्राइमरी मेन्यू की जिसके अंदर एक और यूएल आ रहा है, तो उसके अंदर फिर हमने एक यूएल ले लिया, ठीक है। अब उस ड्रॉप डाउन लिस्टिंग के अंदर, मतलब उस सर्विसिंग वाली लिस्ट के अंदर जो यूएल आ रहा था उसके अंदर भी 3 LI और एग्जिस्ट कर रहे थे, 3 लिस्ट और एग्जिस्ट कर रही थी, तो हमने फिर से LI ले लिया और उस LI पे हमने क्या लगा दिया, मार्जिन टॉप 20px। फ्रेंड्स एक मैं चीज़ और बता दूं, जो लास्ट वाला एलिमेंट्स होता है हमेशा CSS उसी पे काम करती है, ठीक है। क्योंकि ये UL, LI, UL ये सिर्फ पाथ का काम कर रहे हैं, ठीक। और अप्लाई कहाँ पे हो रहा है, लास्ट वाली में। तो आगे वाला सिर्फ हमको पाथ प्रोवाइड करा रहा है और लास्ट वाला जो LI है वो बता रहा है कि किस एलिमेंट पे आपको CSS करनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम सिंपल सी CSS यूज़ कर सकते हैं। आप देख रहे हैं मैंने प्राइमरी मेन्यू में 2 या 3 चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे मैंने बैकग्राउंड कलर यूज़ किया है, कलर और पैडिंग यूज़ की है, और हमने मेन मेन्यू में एक यूएल, LI और यूएल हमने और यूज़ किया है जहाँ पे मार्जिन टॉप दिया है, और सेकेंडरी वाले में ही हमने सिर्फ डिस्प्ले ग्रिड का ऑप्शन दिया है। बस फ्रेंड्स सिर्फ इतनी सी सिंपल CSS करने से हमारा मेन्यू आप देख रहे हैं काफ़ी हद तक सुधार लग रहा है। मतलब आप वेबसाइट के लिए इस तरीके से बेसिक मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक तरीका है मेन्यू डिज़ाइन करने का, समझाने का, ताकि आपको समझ में आ जाए CSS कैसे काम करती है, HTML कैसे काम करती है, ड्रॉप डाउन्स में CSS कैसे काम करती है। यहाँ पे बताने का सिर्फ इतना सा ही मतलब था। मेन्यू आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं, इससे भी कम CSS यूज़ करके आप बना सकते हैं, लेकिन आप उसके लिए क्लास यूज़ करोगे, बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करोगे या कोई फर्दर कोई स्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा
बताने का मतलब सिर्फ इतना था कि बेसिक HTML जिसको मतलब बिल्कुल नहीं पता है कि कैसे हमको CSS यूज़ करनी है, कैसे HTML यूज़ करनी है, जो लर्निंग पर्पस में है, वो यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि CSS कैसे यूज़ करनी है, और उसको यूज़ करके आप छोटा सा एक मेन्यू बना सकते हैं, एक अच्छा सा डिज़ाइनिंग मेन्यू बना सकते हैं। एक कॉन्फिडेंस आपको आ सकता है कि हाँ, आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत ही बेसिक लेवल से लेके चला है। डिस्प्ले ग्रिड जो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, वो प्रॉपर्टी यूज़ की है, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है? डिस्प्ले ग्रिड बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, डिस्प्ले के और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। ग्रिड मेरा यूज़ करने का यहाँ पे मतलब था कि बिना किसी क्रिटिकल CSS के आपको जस्ट एक ओवरव्यू देना, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप इस चैनल में बने रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कोई भी कमेंट या कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न है, तो आप कमेंट्स करें, आप पूछें। मैं आपको बहुत ही बेसिक लेवल से बना के चलूँगा, बेसिक लेवल से करके दिखाऊँगा। तो इस तरीके से आप मेन्यू डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ट्यूटोरियल में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में कुछ और HTML से रिलेटेड हम इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेके आएँगे, जो आपकी वेबसाइट्स के काम आएँगे। और आगे हम इस पे बहुत अच्छी-अच्छी वीडियोज़ देने वाले हैं, बहुत ही बेसिक लेवल से लेके चलने वाले हैं। तो आप इस पे बने रहें और सीखते रहें। सो थैंक यू सो मच गाइज़।